एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो आज हमारा इंग्लिश का 11th प्रैक्टिस सेट है और शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपके 1 to 3, आपके 1 से लेकर 3 तक जो क्वेश्चन है वो आपके पैसेज बेस्ड है। ये आपको पैसेज गिवन है, इसको रीड करके आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। The author had roused himself as he wanted to get off, meet someone, know the name of the station, keep himself awake। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, know the name of the station। Next is the engine stopped because the driver had stopped it. One of the wheels was broken. There was a halting place. There was no fuel। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, नो वन ऑफ द व्हील्स was broken। नेक्स्ट है आपका, द इंजन इज कंपेयर टू फैलन हॉर्स बिकॉज इट वॉज गोरिंग लाइक अ हॉर्स। इट वॉज लाइंग अक्रॉस द ट्रैक। इट कुड मेक नो एफर्ट टू स्टैंड अपराइट। इट हैड अ ब्रोकन व्हील। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए है, इट वॉज ग्रोइंग लाइक अ हॉर्स। नेक्स्ट आता है आपका, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हर मैनर्स प्लीज्ड अस वेरी मच। वी आर वेरी मच प्लीज्ड ऑन हर मैनर्स। वी आर वेरी मच प्लीज्ड विद हर मैनर्स। वी प्लीज्ड हर वेरी मच विद मैनर्स। वी वर वेरी मच प्लीज्ड विद हर मैनर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन डी, वी वर वेरी मच प्लीज्ड विद हर मैनर। नेक्स्ट आता है आपका, द ड्राइवर वॉज ब्लोइंग द हॉर्न। द हॉर्न वॉज ब्लोइंग बाय द ड्राइवर। द हॉर्न वॉज बीइंग ब्लोज बाय द ड्राइवर। द हॉर्न हैज बीन ब्लोज बाय द ड्राइवर। द हॉर्न इज बीइंग ब्लोन बाय द ड्राइवर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, द हॉर्न वॉज बीइंग ब्लोज बाय द ड्राइवर। So the horn was being blown by the driver. Next है आपका, fill in the blanks with the correct preposition. I am used dash such hardship at, to, for या आपका from। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, I am used to such hardships। नेक्स्ट है आपका, आई वॉज एस्टोनिस्ड डैश द सैड न्यूज। टू, एट, विद या आपका इन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आई वॉज एस्टोनिस्ड एट द सैड न्यूज। नेक्स्ट है आपका, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द लिटिल ट्री वॉज कवर्ड विद नीडल्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। द लिटिल ट्री वॉज कवर्ड विद इंस्टेड ऑफ लीव्स या आपका नीडल्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर आपका, द लिटिल ट्री। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, द लिटिल ट्री ये आपका सब्जेक्ट है, बाकी का पार्ट आपका बचा हुआ प्रेडिकेट है। नेक्स्ट आता है हमारा, अ रिच मर्चेंट वॉज पासिंग बाय द शू मेकर्स विंडो। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, मर्चेंट। अ रिच मर्चेंट शू मेकर वॉज पासिंग बाय द शू मेकर्स विंडो। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, आपको प्रेडिकेट बताना है, वॉज पासिंग बाय द शू मेकर्स विंडो। अ रिच मर्चेंट आपका सब्जेक्ट है और वॉज पासिंग बाय द शू मेकर्स विंडो ये आपका प्रेडिकेट है। नेक्स्ट आता है हमारा, what type of nouns are two or more words that create a noun? This noun are sometimes one words or words joined by a hyphen। abstract noun, proper noun, countable noun या आपका compound noun। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, compound noun। नेक्स्ट आता है हमारा, this noun that can be counted, they have singular and a plural form, can be used with a number। compound noun, mass noun, countable noun या आपका collective noun। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, countable noun। नेक्स्ट है आपका, fill in the blank with the correct pronoun। he was an only child so he had to learn
हाउ टू अम्यूज हिमसेल्फ, हिम, एनीबडी या आपका ईच अदर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ही वॉज एन ओनली चाइल्ड सो ही हैड टू लर्न हाउ टू अम्यूज हिमसेल्फ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है दे ऑलवेज डिफेंड डैश इफ यू ब्लेम वन द अदर विल स्प्रिंग टू हर एड। themselves, one another, him या आपका them। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वन another। नेक्स्ट है आपका फाइनल टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ अंडरलाइन वर्ड, इट इज एक्सट्रीमली हॉट टुडे। तो एक्सट्रीमली आपका कैसा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट आता है हमारा प्लीज वेट पेशेंटली, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री या आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। पेशेंटली आपका कैसा एडवर्ब है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एडवर्ब ऑफ मैनर। पेशेंटली आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट एडजेक्टिव। द डैश वुमन लाइव्स इन अ स्मॉल हट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट या आपका मोस्ट पुअर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, पुअर, द पुअर वुमन lives in a small hut। नेक्स्ट है आपका ही सो इट विद हिज डैश आईज, ओन, ओनर, ओन या आपका आर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ही सो इट विद हिज ओन आईज। नेक्स्ट है आपका ही वॉज अ मैन ऑफ डैश एम्बिशन, ग्रेटेस्ट, ग्रेटर, ग्रेट या आपका ग्रीड। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट एम्बिशन। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ अंडरलाइन वर्ड। आई कांट अलाउ टू मेक जोक्स इन द क्लास, कट, क्रैक, ब्रेक, नो इम्प्रूवमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्रैक। आई कांट अलाउ टू क्रैक जोक्स इन द क्लास। नेक्स्ट आपका ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी, टू टॉक, स्पीकिंग, स्पीच या आपका नो इम्प्रूवमेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ही अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी। नेक्स्ट है आपका दिस इज डैश बेस्ट मैग्जीशियन रेस्टोरेंट इन द कंट्री, नो आर्टिकल, अ, द या आपका एंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, द, दिस इज द बेस्ट मैक्सियन रेस्टोरेंट इन द कंट्री। द आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आई कांट लिव ऑन डैश $500 अ मंथ, द, नो आर्टिकल, अ या आपका एंड। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नो आर्टिकल, आई कांट लिव ऑन $500 अ मंथ। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज द मैस्कुलाइन ऑफ मिस्ट्री, मास्टर, मैन, नैनी या आपका गवर्नर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मास्टर। नेक्स्ट है व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ सुल्तान, मलिका, सुल्ताना, बेगम या आपका मोहतरमा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सुल्ताना। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ सीजर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सीजर्स। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका प्लूरल फॉर्म ऑफ लीव्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, लीव्स। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज यूज्ड टू सेपरेट शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लोज ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस, सेमीकोलन, कोमा, फुल स्टॉप या आपका कोलन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कोमा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दीज इज यूज्ड टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटिव क्लोजेस, कोमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन या आपका कोलन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सेमीकोलन is used to separate a series of loosely relatively clauses. Next है आपका fill in the blank with correct conjunction. I visit the Grand Canyon that I go to Arizona. Once, whenever, when या आपका wherever। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, I visit the Grand Canyon whenever I go to Arizona।
नेक्स्ट है आपका अ सेंटेंस विद फॉर मोर इंडिपेंडेंट on main clauses with two ideas of equal importance is called a complex sentence, compound sentence, coordinating sentence या आपका correlative conjunction। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कंपाउंड सेंटेंस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।